हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, जितने भी स्टूडेंट जो बीकॉम किए हुए हैं, ठीक है, कॉमर्स किए हुए हैं, बीकॉम एमकॉम कुछ भी अगर आपने किया हुआ है, कॉमर्स अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए नवोदय विद्यालय में पूरी तरीके से आपकी कॉमर्स को लेकर वैकेंसी आई है। ठीक है, ये जो पोस्ट है ये ऑडिट असिस्टेंट का है। तो जितने भी स्टूडेंट जो मतलब बीकॉम किए हुए हैं, कॉमर्स किए हुए हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि बीकॉम की जो पोस्ट होती है उस पर सिर्फ और सिर्फ बीकॉम के स्टूडेंट ही अप्लाई करती हैं। ठीक है, बाकी अदर जितने भी स्ट्रीम है, मतलब बीएससी, बीए, ठीक है, बीटेक, ये सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। तो आपके कंपटीशन के जो चांसेस रहते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो कॉमर्स को लेकर बहुत इसमें अच्छी वैकेंसी आई है। बड़ी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा सीट नहीं है, लेकिन यह है कि अच्छी सैलरी वाली जॉब है ये, और लगभग ये नवोदय विद्यालय में है। और वहाँ पर तो जगह जितने भी स्कूल है, अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो इसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। ठीक है, अदर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, सैलरी अच्छी खासी रहती है, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ऑडिट असिस्टेंट की है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो कॉमर्स किए हुए हैं, आप सभी इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, अप्लाई करने की डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारा मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं किसके विषय में बात करूँगा, जितने बीकॉम वाले हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, ऑडिट असिस्टेंट पोस्ट के लिए मैं इसमें बात करूँगा। तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये वैकेंसी आई है। ठीक है, नवोदय विद्यालय में आपकी ये वैकेंसी आई है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश नोएडा आपका दे रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया, और पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। नॉन टीचिंग पोस्ट की ये जॉब है आपकी, ऑडिट असिस्टेंट। ठीक है, बहुत सारे इसमें पोस्ट है, लेकिन मैं सबके विषय में बात नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं कॉमर्स जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए वैकेंसी जो आई है उसके विषय में बात करूँगा। तो ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, ना ही ग्रुप सी है ना ही ग्रुप डी है, आपका ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सैलरी वगैरह इसमें काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बेसिक सैलरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, टीए डीए लेकर काफ़ी और ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी। तो पोस्ट कोड 3 ग्रुप बी ऑडिट असिस्टेंट ये आपका पोस्ट है। टोटल जनरल के 8 सीट है, जनरल स्टूडेंट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 1 सीट है, एससी स्टूडेंट के लिए 2 सीट है, और एसटी स्टूडेंट के लिए कोई भी सीट इसमें नहीं दिया गया है। टोटल 12 सीट आपके हैं, मतलब ऑडिट असिस्टेंट के टोटल कुल कितनी सीट है, 12 सीट है। ठीक है, जनरल के लिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जैसा हमेशा रहता है, तो जनरल स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा सीट है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो आगे आपका यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या मांगी गई है। तो मैं ऑडिट असिस्टेंट पे चलूँगा, इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप देखिए। तो इसका पे स्केल आप सबसे पहले देखिए, 35,400 से ही स्टार्ट है आपका, बहुत अच्छी सैलरी है इसकी। अब टीए डीए मिलाकर ये लगभग और भी आगे चला जाएगा, 50, 60, 70 भी पास कर सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लेवल 6 की ये जॉब है, 35,400 से 1,12,400 की इसकी बेसिक सैलरी है आपकी। ठीक है, पे मैट्रिक्स बिटवीन। ठीक है, एलिजिबिलिटी में एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट क्या आपका मांगा गया है, एज लिमिट आपका 18 से 30 साल के बीच में है। 30 साल के भी अगर आप हो गए तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से अधिक है तब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 30 साल से अधिक है तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, छूट मिलेगी आयु में, आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर अपना आयु में छूट ले सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बारे में भी बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन आपसे बीकॉम मांगा गया है। अगर आप बीकॉम क्वालिफाइड हैं, बीकॉम अगर आप पास कर चुके हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ायरेबल मतलब एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अगर आप किसी सरकारी विभाग में 3 साल अकाउंटेंट के रूप में काम किए हुए हैं, वो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, दिखाना पड़ेगा आपको कि मैं इस विभाग में काम कर चुका हूँ, तो सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे। अर्ध सरकारी अगर कोई भी डिपार्टमेंट है वहाँ अगर आपने काम किया है तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी काम नहीं किए, सरकारी ना ही अर्ध सरकारी, अगर आपने ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट जो संस्थान आपके होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे अगर आपने काम किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा कर, ठीक है, 3 साल का सर्टिफिकेट बनवा कर आप पूरी तरीके से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपसे भी मांगा ही जाएगा इसका सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बनवा के आप अभी से ही रख लीजिए। ठीक है, अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास तो होगा ही।
ठीक है। अगर आप अभी भी कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में, तो आप बनवा लीजिए वहाँ से। अगर आप नहीं भी किए हुए हैं, कहीं काम नहीं किए हुए हैं, तो आजकल पैसे वगैरह देकर भी आपके सर्टिफिकेट बन जाते हैं। किसी भी प्राइवेट संस्था में जाकर आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और क्या कहा है, इसको हम आगे का, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है, कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगी इस वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले आपका इसमें जो मतलब एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ किस पोस्ट के लिए है, लीगल असिस्टेंट के लिए है, एक पोस्ट है इसमें, ठीक है। बाकी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट इन द कम्पिटेटिव एग्ज़ाम ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसमें रिटन एग्ज़ाम है। देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्लियर। रिटन एग्जाम है, उसी पे मेरिट बनेगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब आपका जो बीकॉम वाले स्टूडेंट है ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है, देन आपका फाइनल सिलेक्शन, ओके। या तो ये रहा मोड ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सिटी के बारे में। तो एग्ज़ाम सिटी आपके नियर शहर में जिस भी स्टेट से आए आप अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिए, अगल बगल के शहरों में आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। सभी जगह आपके सेंटर बनाए गए हैं। सेंटर इतने हैं कि आपको 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, आपके बगल अगल 60-70 किलोमीटर के एरियाज़ पे आपको सेंटर वगैरह मिल जाएगा, ओके। काफ़ी ज़्यादा सेंटर इसके लिए बने हुए हैं। यहाँ पे अगर हम इसके सिलेबस की बात करें ऑडिट असिस्टेंट की, तो सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, देखिए सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होना है आपकी पढ़ाई के ऊपर होगा, ठीक है। क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेबस अगर आप समझ लेते हैं तो सिलेक्शन आपका लगभग 40% आपका सिलेबस ही कवर कर देता है। सिलेबस पहले समझिए, फिर उसी आधार पर आप तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। तो सिलेबस क्या है, रीजनिंग का आपका टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। मैथ आपका 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फिर आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, मार्क ईच ऑफ ईच लैंग्वेज, दोनों के 10-10 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपका आएगा, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, आपके कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब बेसिक नॉलेज आपसे कंप्यूटर का पूछा जाएगा। एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपके रहेंगे, ओके। और इन सब के साथ साथ आखिरी सेक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, भाई आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉमर्स का सब्जेक्ट ज़रूर पूछा जाएगा। टोटल आपका पूरा जो EMRS की वैकेंसी आई थी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, उसी का ही पूरा सिलेबस है। अकाउंटेंसी आपसे पूछी जाएगी, एनुअल अकाउंट्स आपसे पूछा जाएगा, टैक्सेशन पूछा जाएगा, बजटिंग आपसे पूछी जाएगी, ऑडिटिंग आपसे पूछा जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपसे पूछा जाएगा, एंड जेम के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल जो EMRS जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो इसी साल नहीं 2023 में जून में जो वैकेंसी आई थी और 24 दिसंबर को जिसका एग्ज़ाम हुआ है, पूरा सिलेबस उसी का ही उठा के दे दिया, कॉपी पेस्ट हो गया है। उसमें भी 40 क्वेश्चन था, इसमें भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए है। तो टोटल जो आपका ये एग्ज़ाम होगा 130 मार्क्स 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के लिए पूरा सिलेबस समझ लीजिए ये हमारे इसका ही है, अलग से कुछ नहीं है। बाकी आपको इसमें आपका जो पेपर होगा द टेस्ट विल बी 2 घंटा मतलब 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ टेस्ट इंडिविजुअली, ठीक है। कोई भी टाइम लिमिट नहीं रहेगा ईच सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है कि 30 मिनट बाद मैथ आपका बंद हो जाएगा, रीजनिंग खुल जाएगा, ये सब कुछ नहीं है, क्लियर। तो ये टोटल आपका सिलेबस रहने वाला है 130 मार्क्स का, 130 क्वेश्चन का 130 मार्क्स, और ये आपका कॉमर्स का सिलेबस आपका रहने वाला है। पूरा ये हमारा इसका सिलेबस इसमें फॉलो किया जा रहा है पूरा, ठीक है। अकाउंटेंसी है, एनुअल अकाउंट है, टैक्सेशन में आपका इनकम टैक्स GST दोनों पूछा जाएगा, बजटिंग के क्वेश्चन, ऑडिटिंग चैप्टर कहीं नहीं मेंशन है, बस ऐसे इन्होंने लिख दिया है। अब कितने कितने चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो सब मैं क्लियर करूँगा आपको। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं क्लियर करूँगा कि कितने कितने चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए। तो ये आपका सिलेबस पूरा रहा आपका ऑडिट असिस्टेंट के लिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लीगल असिस्टेंट के लिए आपका इसमें 2 चरण है, ठीक है। बाकी इसमें तो आप सभी स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही ये ऑनलाइन मतलब डेट पूरी तरीके से स्टार्ट होती है आप सभी लोग अपने अपने फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बाकी इसके विषय को लेकर कि सर इसका बैच कब से स्टार्ट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कॉल किए हुए थे कि सर इसका बैच कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं बैच अभी पूरी तरीके से मैं इसकी कोई जानकारी नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। UP SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का
ठीक है। बिहार बिजली विभाग का सभी बैचेस चल रहा है। आप लोग के लिए भी बैच जल्दी स्टार्ट होगा, मैं जल्दी आपको अपडेट दूंगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स का, ठीक है, प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं कॉमर्स का, ठीक है, ये पूरा सेक्शन EMRS का है। आप सभी को मालूम है, मैंने EMRS की जो वैकेंसी आई थी उसका मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस वगैरह लिया हुआ था। आप सभी का 25+ स्टूडेंट सेलेक्टेड है अपने ही बैच से, और मैंने मॉक टेस्ट आप सभी के लिए जारी किया था, ई बुक मैंने जारी किया था। तो अगर आप इस मतलब बैच तो जब भी स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह अभी से ही लगाना है तो मॉक टेस्ट आप जल्दी से जाइए, ऐप पे पूरी तरीके से मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अपडेट है, वहाँ से जाइए। 99 रुपीज़ का मॉक टेस्ट है, वहाँ से आप 99 पे करके मॉक टेस्ट को बाई कर लीजिए। और टोटल में 40 मॉक टेस्ट आप सभी को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। पूरा EMRS का ही है, आप EMRS का ही सेक्शन लगा लेंगे तो क्योंकि सिलेबस सेम है, आपका क्लियर हो जाएगा। 40 मॉक टेस्ट है, एक मॉक टेस्ट में आपके 40 क्वेश्चन है, ऐसे 40 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 1600 क्वेश्चन का ये पूरा मॉक टेस्ट है, ठीक है, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। इन सब के साथ साथ ई बुक भी मैंने लॉन्च किया था, जो काफ़ी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन बेनिफिट साबित हुआ EMRS स्टूडेंट के लिए। तो पूरा सिलेबस जब यही है तो ई बुक भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ई बुक वगैरह आपको मॉक टेस्ट के साथ मिल जाएगा, डाउनलोड करके ई बुक को अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट कॉमर्स को लेकर क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी अगर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी आती है तो मैं चैनल पे अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।